वो है ना सबका पागल बना रही, जो जहाँ से आई ना उसे वहीं पहुँचाना चाहिए। उनका भी बेवकूफ़ बना के आई भी, और यहाँ भी बेवकूफ़ बना रही। और देखो उसके साथ किस तरह कर रही, हंसी मजाक कर रही, इस तरह हंसी मजाक होवे। वहाँ से आई अपना धर्म छोड़ दिया, उनने सब कुछ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, उसे भी छोड़ो, पर उसे यहाँ से रखना नहीं है। पाकिस्तान से आई भी पाकिस्तानी भेजो ना। सुनो, अगर वो ईमान वाली होती उसके कलमा भी याद होता, उसके दुरूद पाक भी याद होते हैं, सूरह फातिहा भी याद होती, सूरह इखलास भी याद होता, उसके क्या याद है? कुछ भी याद नहीं है। वो ईमान वाली है ही नहीं, वो एक हिंदू है। वो एक मुस्लिम को जाने टारगेट करके ना, मुझे यहाँ रहने के लिए मौका मिल जाएगा, हिंदू के साथ शादी करूँ मैं तो एक मौका मिल जाएगा। वो मौका ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईमान वाली होती तो सारा कुछ सुनाती वो। तो भीड़वाने वाली बात है ये, और कुछ नहीं आया। तो एक फिल्म बनी हो तो एक चल यही समझ में, ये तो एक भीड़वाने वाली बात है। अन्य उससे पहले भी तो जब उसका लोग भी है, दूसरा भी है, फिर वो पहले भी सेटिंग से गई, अब भी सेटिंग सही उसके साथ में। तो ये उसके बच्चे हैं, वो क्या है, मेरे बच्चे तो उसके पापा नहीं कहते, उसे ये नहीं कहते, उसे ये नहीं कहते। भाई वो कुछ नहीं कहते हुए बच्चे कहाँ से आए? नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। एक नाम पिछले 8 से 10 दिन में लगातार वायरल है, जो है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से पबजी के द्वारा एक अपने भारत के सचिन से प्यार कर बैठी और 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में आ गई। अब चर्चा है कि वो जासूस है कि खाली प्यार में अपने बच्चों के साथ अपने पति को छोड़ के आ गई। ये चर्चा भारत में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको जाना चाहिए वापस, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने शादी कर ली, यहाँ पे उसको रहना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं मुस्लिम आबादी यहाँ पर है, इनसे बातचीत करूँगा, लोगों से पूछूँगा वो यहाँ रहनी चाहिए या वापस पाकिस्तान जानी चाहिए। कुछ लोग मेरे साथ क्रिकेट देखने के लिए आई हुई, क्रिकेटर सो देख कर चली जाएगी वापसी, वो दूसरे का बेवकूफ़ बनाकर और क्या चली गई। क्रिकेट देखने के लिए आई, देख के चले जाएगी तो और क्या? और क्या मनसूबा उसका? और कुछ भी मनसूबा नहीं है। 4 बच्चों को भी लेके आ गई। नीचे ना यहाँ रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ से रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बताओ क्या फ़ायदा है? मना ही कर रही हूँ, मैंने तो इस्लाम भी छोड़ दिया, अब तो मैं हिंदू हो गई, मैं तो यहीं रहूँगी, मेरी शादी भी हो गई। वो तो चाहे कुछ भी हो जाओ, कुछ तो थोड़ा ही है। हिंदुस्तान तो सबका है जी, बताओ सबका है नहीं है? फिर मतलब कोई सा धर्म है, तो इतने सारे धर्म है यहाँ, बहुत सारे धर्म है। अब किसी ने अपना हो गया, रुकना है उसमें आएगी, तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सबका है। वो बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारा तो मन यहीं पे लग गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चों के साथ ही वापसी। कि हमारा वो एक बच्चे कह रहे हैं कि अब्बू तो पीटता था, ये हमें प्यार करता है। एक का रखा न पाकिस्तान में, वो बाहर पड़ा, दुबई है, कहाँ से है या सऊदिया, उसे बगैर पूछा दूसरा कर लिया। फिर हैदर को साथ ले आई, उसका बेचारा दूसरे का सचिन का उसका पागल बनाकर अपना काम कर रही है। और क्या? सचिन का पागल बना के अपना काम निकाल। और क्या? उधर क्रिकेट के लिए आ रही है। वो है ना सबका पागल बना रही, जो जहाँ से आई ना उसे वहीं पहुँचाना चाहिए। उनका भी बेवकूफ़ बना के आई भी, और यहाँ भी बेवकूफ़ बना रही। और देखो उसके साथ किस तरह कर रही, हंसी मजाक कर रही, इस तरह हंसी मजाक होवे। वहाँ से आई अपना धर्म छोड़ दिया, उनने सब कुछ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, उसे भी छोड़ो, पर उसे यहाँ से रखना नहीं है। पाकिस्तान से आई भी पाकिस्तानी भेजो ना। हिंदुस्तान में क्या काम उसका? सरकार ने तो कह रखा जो पाकिस्तान का पाकिस्तान जाएगा, हिंदुस्तान क्या कर रहा? तो हिंदुस्तान में नहीं रहने देना उसे। हमारा तो कहना यह है, वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान जाएगी, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। उसका कोई हक नहीं है, उसका है ही नहीं हक। उसका कहाँ से आ गया हक यहाँ? ये कह रहे कि मैंने तब शादी कर ली सचिन से, अब यहीं पे रहूँगे। हाँ, सचिन का पागल बना रही है, वो बेवकूफ़ बना रही है। जब उनका बेवकूफ़ बना गई, वो यहाँ भी बना रही। हम तो रोज़ न्यूज़ देख रहे उसके, हर न्यूज़ में ये खबर आ रही, उसका हाथ फेरा जा रहा, कल ये दिखाया जा रहा कि हाँ मैं हूँ, समझ गए। पर उसका यहाँ हक नहीं है कोई भी। उस तो सचिन को भी होना चाहिए ना, उसका हक कैसे है यहाँ? वो कैसे लेकर आया उसे यहाँ? उसने यहाँ कैसे बुलाया उसे? तो खुद चल के आ गई। अजी ऐसा कुछ नहीं होता है, वो खुद ही चल के आ जाएगी। जब उसके पीछे कोई सपोर्टर होगा जब भी तो आएगी, वो वैसे आ जाएगी बिना बात की। चलो मैं चला जाऊँगा पाकिस्तान, जाने देगा मुझे कोई भी? वो तो कह रही मैंने तो खुद अपना मकान बेचा 12 लाख का, उसके पैसे खर्च करके तब आई। इस तरह गलत है। उसके पीछे है ना सपोर्ट है, जब भी वो आई। और जो मैं जाना चाहूँ, क्या ये जाने चाहूँ भाई? किसकी सपोर्ट? कोई भी हो, कोई बड़ा अधिकारी है, उसके पीछे सपोर्ट है, जो बड़ा मेंबर है कोई। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैं पाकिस्तान जाना चाहूँगा, जब तक कि मेरे पे सपोर्ट नहीं होने की तो मैं जा नहीं सकता। क्या पाकिस्तान से कोई आ सके यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि उसे सपोर्ट नहीं मिलने की, उसे उसके वो सब कुछ नहीं मिलने का, तो मैं आ नहीं सकती। वो तो जाने का ही भी। खालिद जी सुना होगा सीमा हैदर के बारे में? जी सुना है। अब लोग कह रहे हैं उसको वापस जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं उसको यहाँ रहना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? नहीं, जो जहाँ की है वो तो वहीं पे रहना अच्छा लगेगा ना।
यहाँ तो चलने का नहीं है उसका हिसाब, गलत है। गलत उठाया कदम, 4 बच्चों को अपने पति को छोड़ के आ गए। बच्चे भी वीरान कर दिया अपने, और जो है अपने मियाँ को भी छोड़ दिया, उसका मकान भी बेच के जो है पैसा लेके इधर आ गई। गलत कराना वो तो उसके साथ। इस तरह तो दूसरों को भी जो है गलत व्यवहार होगा इस तरह का। एक गलत चलन चलेगा इसके, अगर उसको कुछ राहत मिलती है। बहुत आदमियों को फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। यानी सरकार को इसको वापस भेज देना चाहिए इसके देश में अपने। ये सरकार को है, जहाँ की वो है ना उसको वहीं भेजना चाहिए। उसके देश भेज दो आराम से, बाइज्जत जिस तरह वो आ गई, गलती इंसान से हो गई कोई गलती, बस अब उसको इज्जत से उसके घर भेज दो। उसका मीडिया ने तमाशा बना दिया सबने एक साथ, बस कह रही मैं जाती नहीं, अब मैंने तो इस्लाम भी छोड़ दिया। इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम तो है ही नहीं, ना उसके कलमा याद है, ना उसके सूरह इखलास याद है, ना उसके दुआ याद है। कि ईमान वाले के तो कलमा सबसे पहले याद होता है। लेकिन सवाल तो ये है, पाकिस्तान जैसे देश में तो बच्चा हर बच्चा जानता है ये सारी चीज़ें, क्या जी, हाँ कलमा जो भी है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान से आई है, तो उसको याद होना भी चाहिए था। अब कह रहे हैं उसको भेज दो, तो पाकिस्तान में तो सभी के याद होता है वैसे तो। मेरी बात सुनो, अगर वो ईमान वाली होती उसके कलमा भी याद होता, उसके दुरूद पाक भी याद होते हैं, सूरह फातिहा भी याद होती, सूरह इखलास भी याद होता, उसके क्या याद है? कुछ भी याद नहीं है। वो ईमान वाली है ही नहीं, वो एक हिंदू है। वो एक मुस्लिम को जाने टारगेट करके ना, मुझे यहाँ रहने के लिए मौका मिल जाएगा, हिंदू के साथ शादी करूँ मैं तो एक मौका मिल जाएगा। वो मौका ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईमान वाली होती है सारा कुछ सुनाती वो। ईमान वाले घर के अंदर अगर पैदा हुई सबसे पहले उसके कलमा याद होता है। अगर ईमान वाले हैं, अपने इस्लाम का नहीं पता फिर क्या पता, ज़िंदगी कहाँ बिताई, कौन से सतह पे ज़िंदगी बिताई। इतनी उम्र होगी, 4 बच्चे हो गए, इसके कलमा याद नहीं है। कहाँ ज़िंदगी बिता रहे आप? बदनाम करना है और कुछ नहीं है बस। उसकी तो गुहार लगा रहा है सरकार से भी, मोदी सरकार से, कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इनको वापस मेरे वतन भेज दो पाकिस्तान। बेहतर है कि वहीं भेज दिया जाए, बेहतर है बाइज्जत उसे वहीं भेज दिया जाए, इससे बेहतर है। बस इज्जत के साथ जैसे वो आ गई, चलो जैसे भी आई, वैसे गलती नहीं की। आई किस तरह हमारे समझ में नहीं आ रहा, वो आ किस तरह गई। इतनी सुरक्षा के होने के बाद, कड़ी सुरक्षा होने के बाद वो आ कैसे गई? कमाल तो इस बात के है। और की सुरक्षा पे सवाल है। हाँ, वो आ कैसे गई? जब इतनी टारगेट आएगा जी, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, वो कैसे आ गई 4 बच्चों को ले गए? नेपाल के रास्ते से आई। वो चाहे जहाँ से भी आई, गलत है ना भाई। इतनी सुरक्षा होने के बाद भी आप आ कैसे गए वहाँ से? फिर सुरक्षा किस बात की हो रही, हिफाजत किस चीज़ की हो रही? आज वो आगे, कल को कोई और आ जाएगा वहाँ से। बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। सीमा हैदर का नाम सुना है? जी सुना है। कुछ लोग कह रहे हैं उसको जाना चाहिए वापस, कुछ लोग कह यहीं पे रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? भाई जाने के बारे में तो ऐसा है, उसने वो तो एक अपने दिल की बात है, कहीं भी रह सकती है। लेकिन जो परंपरा चलती आ रही, जैसे कि मान लो आपने कि मेरा हद से निकाल के, वो गलती है उसकी। बाकी उसकी मर्जी है, उसका दिल का इख्तियार है, वो किसी के साथ भी रहो। लेकिन उसका ऐसा कदम क्या सोचते हैं आप कि सही उठाया है कि गलत? कदम ये तो भिड़वाने वाली बात है, ये और कुछ नहीं आया। तो एक फिल्म बनी, वो तो एक यही समझ में, ये तो एक भिड़वाने वाली बात है। अन्य उससे पहले भी तो जब उसका लोग भी है, दूसरा भी है, फिर वो पहले भी सेटिंग से गई, अब भी सेटिंग सही उसके साथ में। तो ये उसके बच्चे हैं, वो क्या है, मेरे बच्चे तो उसके पापा नहीं कहते, उसे ये नहीं कहते, उसे ये नहीं कहते। भाई वो कुछ नहीं कहते, वे बच्चे कहाँ से आए? वे उसके बच्चे कहाँ से आए? वे उसी के नहीं थे, हैदर के। हमें ये नहीं है कि हिंदू के मुसलमान की बात है, वो उसका दिल का इख्तियार है, वो कहीं भी रह सकती है। लेकिन जो ये पाकिस्तान वाले अगर हिंदुस्तान में रहने लगे, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान में लगे, और वो कैसे आ गई, वो किस तरह आई, वो तो गलत बात है ना। बस ये है, बस हमारे हिसाब से तो रहनी कहाँ चाहिए? आपके विचार क्या है? आप क्या हिसाब वही फिर आई बात, उसके दिल का इख्तियार है। लेकिन जिस हिसाब से सीमा पार करके आई, उससे पहले वहीं जाना चाहिए, उसके बाद वो फिर कहीं भी जा सकती है। ये कह रही कि मैं, हाँ वो तो कह रही मैं जहर खा लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। तो वो बच्चे, मान लो एक बच्चे किसी के मेरे वो घर से लाई थी उन्हें, मरद से ही तो हूँ बच्चे, वो उसके बच्चों को भी लेकर आ गई। भाई मान लो मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू के घर जा रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को थोड़े ही बढ़ूँगा। या कोई मुसलमान के, हिंदू की लड़की कोई मुसलमान के घर जाकर अपने बच्चों को थोड़े छोड़ के चली जाएगी। वो उसका दिल का इख्तियार है, वो कहीं भी रह सकती है। तो कई तरह के आरोप लगा रही कि हैदर मुझे मारता था, पीटता था। अब तो क्या कह रहा, क्या करें, लेकिन उसने गलत किया, उसने फिसाद बढ़ा रही, फिसाद ये, और कुछ नहीं है। बस इसको वापस जाना चाहिए, तो वापस जाना चाहिए, उसका अपना मामला निपटा कर, उससे फैसला होता है। जैसा वो अपना मामला निपटा कर वो कहीं भी चली जा, अपने बच्चों को उसके हवाले छोड़ कर जा। जो कोर्ट फैसला दे भाई, बच्चे किस पर रहने चाहिए, किस पर नहीं रहने चाहिए, मैं जाने अधिकारी, बड़े अफसर, जो हम क्या जाने इस बारे में। जी बताइए, सीमा हैदर जानी चाहिए कि रहनी चाहिए?
सीमा बॉर्डर पार कर गए, सेना को धोखा दे गए, वो बगैर पासपोर्ट गए यहाँ, उसे शहर से धक्के मार के निकाल देना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान की सुरक्षा खराब हो जाएगी। ये सुरक्षा में सेंध है क्या जो चुपचाप आ गई? नहीं, सुरक्षा में सहन नहीं है ये तो जैसे वो जानकारी नहीं हुई किसी को, सुरक्षा को पता भी नहीं लगा, चुपचाप आ गई बिना कागज के। इसी लोग कह रहे हैं आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। जो भी उधर का है आतंकवादी है हमारे लिए। जो पाकिस्तान का कोई भी अगर बगैर पासपोर्ट का आता है वो आतंकवादी है। आतंकवादी भी निकल आएगा, ये भी निकल आए, आतंकवादी निकल आएगा। आतंकवादी इसी तरह आ रहे हैं। वो तो ये कह रही है कि अब तो मेरा मन लग गया, मैंने धर्म भी छोड़ दिया, मैं तो हिंदू बन गई। वो हमारी सुरक्षा का चक्र भी तोड़ कर, ये उसे फांसी लेनी चाहिए बिल्कुल। ये हमारी हिंदुस्तान की जो फौज है उसको धोखा देगा। ये मिलिट्री का जो कवच बना हुआ उसे तोड़ कर, ये आतंकवादी है। ये पता नहीं हिंदुस्तान के अंदर क्या कर जाएगी। ये आज मोहब्बत का ढोंग रचा रही है, कल को हिंदुस्तान की सिगरेट बेच देगी है। इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है, कोई यकीन नहीं है बिल्कुल भी। इनकी मनसा सही नहीं है। बिल्कुल सही मनसा नहीं है। ये आतंकवादी है। ये बेच देंगे देश को, हमारे भी अपने देश को तो बेच के चले आई हो। क्या पता क्या कर गए वहाँ से है। कल को यहाँ से षड्यंत्र रचा के यहाँ पे आइए, यहाँ से वहाँ जाएगी, क्या पता क्या देश की सिगरेट बना के लेके जाए यहाँ से। तो पति गुहार लगा रहा सरकार से कि वापस भेज दो मेरी पत्नी को। पति को भी फांसी दो, साथ में लगाओ, पति को भी बचना चाहिए। कोई गुहार नहीं है उसके लिए, उसके फांसी की सजा उसके लिए हमारी तरफ से तो।